हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हेतु में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण जो है यानी छोटका जी, स्मॉल जी, उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है। इसके पिछले वीडियो में हमने गुरुत्वीय त्वरण को बताया था कि गुरुत्वीय त्वरण किसको कहते हैं और मुक्त पतन के बारे में बताया था। अगर आप उस गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा वाले वीडियो को मिस कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो डाला गया है, सबसे पहले आप उस वीडियो को एक बार जाके वॉच कर लीजिए। तो आइए बच्चों, हम बात कर ले इस वीडियो में सबसे पहले कि गुरुत्वीय त्वरण जो है, छोटका जी लिख लीजिए, गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम जी से सूचित करते हैं और इसका जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इस चीज़ की बात हमने पिछले वीडियो में किया था। आज हमें देखेंगे कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण है, इस गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है। ठीक है, यानी पहला बात हम एग्जाम्पल लिखते जाएंगे, ठीक है ना, आप उसको नोट करते जाइएगा। पहला बात कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है सबसे पहले वह लिफ्ट पर पड़ता है। किस पर? लिफ्ट पर। किस पर पड़ता है? लिफ्ट पर। ध्यान से समझिए, लिफ्ट मतलब पहला बात कि गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव किस पर पड़ेगा? लिफ्ट पर पड़ेगा। ध्यान से समझिए, लिफ्ट समझते हैं ना? हाँ, जो ऊपर ले जाता है और नीचे लाता है, ठीक है ना। या लिफ्ट नहीं समझ में आता है ना तो समझिए आकाशी वाला झूला, एक बार झूला ऊपर ले जाएगा और उस फिर वापस नीचे लाएगा, ठीक है ना, यानी झूला या लिफ्ट। ठीक है, तो समझिए कि इस लिफ्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है इस गुरुत्वीय त्वरण जी का। बच्चों, या तो लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी या लिफ्ट नीचे की ओर आएगी। ठीक है, तो जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है, ठीक है ना, यानी लिखते जाइए, जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घट जाता है, ठीक है ना। अर्थात यानी जब लिफ्ट नीचे आएगा तो गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ शॉर्टकट में इसको इस तरह से समझा सकते हैं कि ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, नीचे की ओर आएगी तो त्वरण का मान भी नीचे आएगा, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण को। तो ध्यान से दीजिए बच्चों, जब झूला नीचे की ओर आता है तो लगता है मेरा वजन खाली हो गया, मेरे अंदर कुछ वजन रहा नहीं, मेरा शरीर हल्का होता है, हवा जैसा महसूस होने लगता है, यानी एक उसमें आभासी कमी हमको होने लगती है। वह आभासी कमी जो होने लगती है वह गुरुत्वीय त्वरण के मान घटने के कारण होती है। ध्यान से आप इस चीज़ को देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि जब आप लिफ्ट से नीचे आ रहे होंगे तो उस दरमियान अपने आप को नोट कीजिएगा कि लगेगा कि आप में एक फीलिंग्स आएगी कि लगता है मेरा वजन घट गया, लगता है कि मेरा वजन घट गया। बच्चों, आपका वजन नहीं घटा है, आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान घट गया है, जो आपको हल्का महसूस होता है। क्या महसूस होता है? हल्का, यानी जिस पावर से खींच रहा है उसमें एक कमी आ जाती है, ठीक है ना। यानी सीधा सीधा समझ लीजिए बच्चों कि अगर लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा, ठीक है ना। सेकंड बात, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी, जब लिफ्ट ऊपर की ओर
जाती है तो गुरुत्वात्वरण जी बढ़ेगा। जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। आप इस दोनों चीज़ को नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जब आप लिफ्ट पर बैठकर ऊपर की ओर जा रहे होते हैं तो उस दरमियान आपको शरीर लगेगा कि कुछ ज़्यादा भारी हो गया, यानी शरीर में भारीपन महसूस होगा। वो जो भारीपन महसूस होता है वह महसूस गुरुत्वात्वरण के मान बढ़ने के कारण होता है। बस दो एक बात याद रखना है लिफ्ट में, लिफ्ट के कंडीशन में दो बात याद रखना है, ठीक है ना। आइए बच्चों, ये चीज़ समझ में आई कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो गुरुत्वात्वरण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यानी लिफ्ट में जब हम बैठेंगे और ऊपर बिल्डिंग पर जाएंगे तो हमारा में यानी अपने अंदर एक फीलिंग्स आएगी, लगेगा कि आपका वजन जो है बढ़ गया, ठीक है ना। तो वह वजन बढ़ा हुआ प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि आपका गुरुत्वात्वरण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ध्यान दीजिए, आपको दो ही बात याद रखनी है कि जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तब क्या होगा? गुरुत्वात्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और लिफ्ट नीचे आएगा तो गुरुत्वात्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों। तो लिफ्ट ऊपर जाएगा तो गुरुत्वात्वरण का मान बढ़ जाएगा, और लिफ्ट नीचे आएगा तो गुरुत्वात्वरण का मान घट जाएगा, ठीक है ना। अब सवाल है कि लिफ्ट चलवे नहीं करे, लिफ्ट स्थिर रहे, ठीक है ना, तो उस हालात में ना गुरुत्वात्वरण बढ़ेगा और ना गुरुत्वात्वरण घटेगा, यानी जी का मान कांस्टेंट हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा, ठीक है ना। यानी मान बराबर हो जाएगा। कितना? जितना वैल्यू होता है जी का 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ, ठीक है ना। ये गुरुत्वात्वरण का मान है। अब सवाल है, ये लिफ्ट समझ में आ गया। दूसरा बात है कि गुरुत्वात्वरण का मान जो है वह पृथ्वी पर किस प्रकार से पड़ता है, ठीक है ना। तो इस बात की चर्चा हम करते हैं कि गुरुत्वात्वरण का मान पृथ्वी पर क्या पड़ता है। आइए बच्चों, अब बात कर ले कि गुरुत्वात्वरण का जो प्रभाव है वह दूसरा नंबर देखने को मिलता है कहाँ पर? तो पृथ्वी के घूर्णन करने से। पृथ्वी के घूर्णन गति से भी ना, पृथ्वी जब घूर्णन करता है उसकी गति से भी गुरुत्वात्वरण के मान में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो उसके कारण भी गुरुत्वात्वरण के वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो सवाल है कि पृथ्वी पर गुरुत्वात्वरण का मान घूर्णन के कारण क्या होता है? ध्यान से देखिए। अब यहाँ हम बनाते हैं आपको पृथ्वी, ये मान लीजिए हमारी क्या है? पृथ्वी है, ठीक है ना। ये हमारी पृथ्वी है, और ये जो पृथ्वी है ये पृथ्वी का ये विषुवत रेखा है। ये कौन सी रेखा? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। और ये जो है यह पृथ्वी का मान लीजिए ध्रुव है, ठीक है ना, पृथ्वी का ध्रुव। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का विषुवत रेखा, ये ध्रुव। विषुवत रेखा किसको कहते हैं? तो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। यानी विषुवत रेखा पृथ्वी के दो भागों में क्या करता है? विभक्त करता है। और ये है तुम्हारा, ये जो है ये केंद्र है, यानी ध्रुव, पृथ्वी का ध्रुव, जिसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी ये ध्रुव है, ठीक है। ये दोनों क्या है? ध्रुव है। और ये साइड क्या है? विषुवत रेखा है। अब ध्यान से समझिए बच्चों कि घूर्णन क्या है? घूर्णन, घूर्णन जो है, ठीक है, ध्यान से समझिए इस चीज को कि पृथ्वी का घूर्णन, यानी घूर्णन अगर करेगा, ठीक है ना, पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो उस कंडीशन में इसका कहाँ का? ध्रुव पर जी का मान 0 होता है। क्या होता है? 0। इस चीज़ को हम थोड़ा अच्छा से बेहतर रूप से समझाना चाहते हैं। आप इस चीज़ को पहले नोट कीजिए, ये फिगर बनाइए, ठीक है। आइए बच्चों, हम यहाँ लिख देते हैं पृथ्वी के, ऐसे लिखिए, पृथ्वी के घूर्णन
करने से ध्रुव पर, कहाँ पर, ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। कहाँ पर, ध्रुव पर। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है कि घूर्णन करने से केंद्र पर यानी उसके पृथ्वी के ध्रुव पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप इस चीज़ को समझिए, यानी पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, तो उसका जहाँ ध्रुव होगा, ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उस दोनों ध्रुव पर इस घूर्णन का गुरुत्वीय त्वरण पर कोई असर नहीं डालता, ठीक है ना। यानी ये जो पृथ्वी हमारी घूर्णन कर रही है, तो ये घूर्णन स्पीड से करे, धीरे से करे या करवे नहीं करे, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण का केंद्र पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इस चीज़ को नोट कर लग सकते हैं। दूसरा है कि ये तो था ध्रुव पर, अब बात करते हैं विषुवत रेखा पर, कि भाई ये ध्रुव पर नहीं प्रभाव पड़ेगा, विषुवत रेखा पर तो प्रभाव पड़ सकता है, कि विषुवत रेखा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इस बात की चर्चा हम कर देते हैं। तो ये आप ध्रुव वाला पहले नोट कर लीजिए, यानी पक्का 100% ध्रुव पर तो प्रभाव पड़ेगा नहीं, घूर्णन गति का, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण के मान पर ध्रुव पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब विषुवत रेखा पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर, इथा ध्रुव पर, कहाँ पर, ध्रुव पर। अब ध्यान से समझिए विषुवत रेखा पर, यानी कि विषुवत रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा घूर्णन से, तो ध्यान से समझिए। अगर घूर्णन बढ़ जाए, घूर्णन पहले बताते हैं, घूर्णन 3 प्रकार से हो सकता है, या तो घूर्णन गति अधिक होगी, या कम होगी, या होबे नहीं करेगी। यानी कहने का मतलब है, यानी ये जो घूर्णन है पृथ्वी का घूर्णन जो है, अगर घूर्णन 3 गो शर्त नियम लागू करता है, ठीक है ना, 3 गो, क्या क्या, कि अगर घूर्णन गति कम हो, ठीक है, क्या हो, कम हो, या घूर्णन गति क्या हो, अधिक हो, ठीक है, या घूर्णन होबे नहीं करे, यानी घूर्णन गति क्या हो, शून्य हो, शून्य हो। अब इस तीनों शर्त को देखिए, यानी ये हम जो लिखे हैं ना, पृथ्वी के घूर्णन की गति लिखे, यानी अगर पृथ्वी घूर्णन जिस गति से कर रहा है उसके अनुसार वह गति कम कर दे, तो गति कम कर दीजिए, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक हो जाएगा। क्या होगा, अधिक होगा। कहाँ पर, तो विषुवत रेखा पर, ठीक है ना, कहाँ पर, विषुवत रेखा पर। अब दूसरा बात, अगर घूर्णन अधिक हो जाए, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, तो गुरुत्वीय जो त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान, यहाँ त्वरण छूट गया, गुरुत्वीय त्वरण का मान वह क्या होगा, कम होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, ठीक है। इसमें नोट लिख लीजिए, अगर वह 17 गुना अधिक हो जाएगा, 17 गुना अधिक हो जाए तो जी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर शून्य हो जाए, गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाए, यानी घूर्णन की गति क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इस चीज़ को हम बारी बारी से क्या करते हैं, समझा देते हैं, ठीक है ना, बारी बारी से क्या करते हैं, समझ लीजिए आप इसको। मान लीजिए कि ये पृथ्वी जिस स्पीड से घूम रही है,
ठीक है ना, विषुवत रेखा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। समझ लीजिए दोनों सेम। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति यानी पृथ्वी घूम रहा है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो बच्चों ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो विषुवत रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर घूमने की स्पीड सामान्य स्पीड से कम हो जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक हो जाएगा। याद कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। अगर धीरे धीरे घूम रहा है सामान्य स्थिति से तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। अगर स्पीड से घूमने लगे यानी अपने घूमने की स्पीड को क्या कर दे, वह बढ़ा दे, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर बढ़ाते 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 उसके घूर्णन करने की जो स्पीड है 17 गुना बढ़ा दे, तब उस हालात में गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है 0 हो जाएगा, यानी वहाँ कोई त्वरण काम नहीं करेगा। विषुवत रेखा पर सब आदमी हवा में तैरने लगेंगे, उड़ने लगेंगे, ठीक है ना, एकदम पक्षी की तरह, कौवा की तरह, चील की तरह। कोई गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा, ठीक है ना। वजन लगेगा एकदम खाली, हवा में तैर रहे हैं, कोई कुछ नहीं। कहाँ के लोग को? तो विषुवत रेखा के लोग को। यदि घूर्णन की गति 0 हो जाए यानी पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि वह घूमते घूमते थक गई है, अब घूमना नहीं चाह रही है। तो जब पृथ्वी घूमना नहीं चाह रही है, थक गई है, तो उस कंडीशन में गुरुत्वीय त्वरण पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ध्रुव का मान और विषुवत रेखा का मान बराबर हो जाएगा। क्योंकि विषुवत रेखा में बताए थे कि विषुवत रेखा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है गुरुत्वीय त्वरण का। कब? जब पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे। आइए बच्चों, घूर्णन वाला समझे, फिर से एक बार घूर्णन वाला समझा देते हैं, ध्यान से समझिए। अगर पृथ्वी हमारी घूर्णन कर रही है तो उस घूर्णन का असर ध्रुव पर नहीं पड़ेगा, ध्रुव पर नहीं पड़ेगा। ध्यान से समझिए, घूर्णन चाहे स्पीड से करे, कम करे या करबे नहीं करे, पृथ्वी अपने घूर्णन की गति बढ़ा दे या घूर्णन करने की गति घटा दे या घूर्णन नहीं करे, इससे ध्रुव को कोई मतलब नहीं है, ध्रुव को कोई मतलब नहीं है। इस पर जी के मान का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब सवाल है कि यहाँ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ध्रुव पर, लेकिन विषुवत रेखा पर प्रभाव पड़ता है। ये ध्रुव है और ये विषुवत रेखा, इस विषुवत रेखा पर प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर पृथ्वी अपने घूर्णन करने की गति बढ़ा दे यानी स्पीड से घूमना शुरू कर जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। अगर स्पीड 17 गुना बढ़ा दे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा। सवाल है दूसरा बात, अगर पृथ्वी घूर्णन करने की स्पीड घटा दे, खूब घटा दे और घटा दे, तो उसको वहाँ पर त्वरण का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक हो जाएगा। यहाँ देखिए, घूर्णन करने की गति कम हो जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। यदि घूर्णन नहीं करे, घूर्णन नहीं करे तो वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम आपको कंफर्म करवाना चाहते हैं कि दो कंडीशन में ध्रुव पर और विषुवत रेखा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह कंडीशन है कि पृथ्वी गति नहीं करे, पृथ्वी गति नहीं करे। अगर पृथ्वी गति कर रहा है तो ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन विषुवत रेखा पर प्रभाव पड़ेगा। स्पीड से घूमेगा तैयो प्रभाव पड़ेगा और धीरे से घूमेगा तब भी प्रभाव पड़ेगा। स्पीड से घूमेगा
तो त्वरण को घटा देगा, धीरे से घूमेगा तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण को बढ़ा देगा। बात आई समझ में? हम आपसे सवाल पूछते हैं, ठीक है ना, फटाफट हमको जवाब दीजिए। यदि घूर्णन करने की गति तेज कर दे तो ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि घूर्णन करने की गति को हम बढ़ा दें तो बताइए बच्चों, ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि पृथ्वी घूर्णन करे या नहीं करे, धीरे करे तेज करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ पर? केंद्र पर। अब देखिए, विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कब बढ़ जाएगा? जवाब दीजिए। विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कब बढ़ जाएगा? विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कब बढ़ जाएगा? जब पृथ्वी घूर्णन करने की गति को क्या करे? कम कर दे। घूर्णन करने की गति को कम कर दे, ठीक है। फिर से बताइए, विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कब शून्य हो जाएगा? विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कब शून्य हो जाएगा? आंसर दीजिए। जब पृथ्वी अपने सामान्य गति से 17 गुना अधिक स्पीड से घूमने लगे, ठीक है। बहुत सुंदर मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान और कहीं पड़ता है जी, और कहीं भी पड़ता है। कहाँ पर? तो पृथ्वी के नीचे जाने पर और पृथ्वी के ऊपर जाने पर, यानी पृथ्वी का जो सतह है ना, ठीक है ना, ये तो छोटा बात है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यानी हम नीचे की बात करते हैं, पृथ्वी के नीचे, यह है तीसरा नंबर। दूसरा नंबर ये था, तीसरा नंबर यह है, पृथ्वी के नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान से समझिए। ये मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी का सतह है, यह सतह, इस सतह से अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, पृथ्वी के सतह से नीचे की ओर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान बढ़ेगा। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान बढ़ेगा। अगर हम पृथ्वी से यहाँ से, यानी जब हम नीचे आएंगे, पृथ्वी के नीचे आने से, पृथ्वी के नीचे नहीं, पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह से नीचे आने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होता है? बढ़ता है। जितना नीचे आएंगे पृथ्वी की सतह से, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान उतना अधिक होगा, ठीक है। और दूसरा बात इसी को उल्टा समझिए, ठीक है ना। दूसरा बात यानी नेक्स्ट हम यहाँ लिख देते हैं, वहाँ तीसरा था और यहाँ चौथा प्रभाव है। चौथा प्रभाव है कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान घटता है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होता है? घटता है। 4 पॉइंट याद रखिए। पहला पॉइंट था लिफ्ट पर। लिफ्ट पर अगर हैं, तो अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण त्वरण बढ़ेगा। लिफ्ट नीचे आ रही है तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान घटेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति पर अगर पृथ्वी समान स्थिति से घूम रही है, ठीक है ना, तो उस स्थिति में ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन विषुवत रेखा पर अगर समान गति से तेज घूम रही है तो त्वरण घट जाएगा। समान स्थिति से जब और स्लो घूमे तो त्वरण बढ़ जाएगा। अगर घूमबे नहीं करे पृथ्वी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा बात है कि जब पृथ्वी से हम नीचे की ओर जाएंगे, पृथ्वी की सतह से नीचे यानी खड्डा खोदकर अंदर घुसेंगे तो त्वरण का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। और पृथ्वी की सतह धरती से जितना जितना हम ऊपर जाते जाएंगे त्वरण क्या होगा? मान घटते जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम 4 प्रभाव बताए किसका? गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर। गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम कल आपको
गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की चर्चा कर देंगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में क्या कहा था। इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इस चीज़ की हम चर्चा करेंगे। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए।